हेलो एवरीवन, एज यू नो आई एम मेघा फ्रॉम बीआर ग्लोबल स्कूल। आप जानते हैं जैसे कोविड-19 चल रहा है तो वी आर रियली वरीड अबाउट योर स्टडीज़। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पॉल साइंस का चैप्टर नंबर 2, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को आपने बहुत बार सुना है चिल्ड्रन कि डेमोक्रेसी क्या होता है और बट डेमोक्रेसी क्यों है। इसके लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो आप छोटे होते से लर्न करते आ रहे हो कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। Simple definition: democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स को कौन इलेक्ट कर रहे हैं? पीपल। बट अगर आप देखते हो तो ये बिल्कुल सिंपल से डेफिनेशन जो बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। क्वेश्चंस क्या हैं इसके अंदर? हु आर द रूलर इन दिस डेफिनेशन? सबसे पहला क्वेश्चन आता है रूलर के ऊपर। Which official must be elected for any government to be called a democracy? Which decision may be taken by non-elected officials in a democracy? कौन डिसीजन लेगा हमारे लिए? सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है। What kind of elections constitute a democratic election? कौन से ऐसे इलेक्शंस होंगे जो डेमोक्रेसी को कंसीडर करेंगे या कौन सी ऐसी हैं जो डेमोक्रेसी की चीज़ों को पूरा करेंगे? हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स, गेट इलेक्टेड एज रूलर? क्या खुद मतलब कौन से पीपल्स होंगे जो रूलर्स को चूज़ करेंगे या खुद भी रूलर्स बन सकते हैं? क्या हम शुड दिस इंक्लूड एवरेज सिटीजन ऑन इक्वल बेसिस? ये भी एक क्वेश्चन है। फाइनली द व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू? क्या वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फीचर्स की तरफ कि क्या फीचर्स है। सबसे पहला यहाँ से स्टार्ट होता है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। ये हमारे फर्स्ट फीचर को कवर करेगा। In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. 1999 के अंदर परवेज मुशर्रफ एक मिलिट्री कूप के साथ क्या करते हैं? चेंजेस लाए। He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. उन्होंने कंट्री का तख्ता ही पलट दिया। कैसे? उन्होंने क्या किया कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको चेंज कर दिया और ख़ुद को वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव बता दिया। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन, बाद में उन्होंने फिर से अपनी डेजिग्नेशन चेंज की। अब वो क्या बन गए? प्रेसिडेंट। एंड इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन। अब वो ये सब चाहते थे कि वो 5 year के लिए एक्सटेंशन चाह रहे हैं, बट उन्होंने इन सब चीज़ों को लीगल करने की कोशिश की। कैसे की? उन्होंने रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम क्या होता है बेटा? किसी से आप वोटिंग करवाइए कि आप पब्लिक से वोटिंग करवाते हैं कि येस और नो का। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मल प्रैक्टिसेस। लेकिन जो मीडिया थी और जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे उन्होंने बताया कि ये जो रेफरेंडम कराया जा रहा है ये मल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड पर बेस्ड है। इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ अमेंडमेंट स्टार्ट कर दी पाकिस्तान की। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंस असेंबली। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता था इसके अकॉर्डिंगली कि जो चुने हुए लीडर्स हैं उनको डिसमिस कर सकते थे। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। हर चीज़ को परवेज मुशर्रफ ने चेंज कर दिया। आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंस असेंबली। इन सब ये कानून जैसे ही पास हुआ
तो इलेक्शंस होने लगे. सो पाकिस्तान हैज़ इलेक्शन. Elected representative have some power, but the final power rested with the military officer जनरल परवेज मुशर्रफ. कि जो सारी फाइनल पावर रहेंगी वो किसके हाथ में रहेंगी? परवेज मुशर्रफ के. अभी हमने एक सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी थी कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद द रूलर्स मस्ट बी इलेक्टेड बाय द पीपल. क्या अब पाकिस्तान को आप डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं? क्या परवेज मुशर्रफ को पीपल्स ने चूज़ किया? नहीं. तो जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी होगी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो डेमोक्रेसी की नीड्स को कंप्लीट नहीं करते. तो इस जो स्टोरी इस पहले का फीचर होता है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द इलेक्टेड बाय द पीपल. उन पीपल्स के हाथ में होनी चाहिए जिनको पीपल्स ने खुद चुना हो. सेकंड आता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. अब यहाँ पर चाइना और मैक्सिको की स्टोरी की बात की गई है. चाइना में इलेक्शंस होते हैं रेगुलरली आफ्टर 5 years. इट मीन्स वहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट. द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ पावर टू अपॉइंट द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री. वहाँ की जो नेशनल पीपल कांग्रेस है उनके पास पावर है. It has nearly 3,000 members elected from all over China. Some members are elected by the by the army. Before contesting election, a candidate need to the approval of the Chinese Communist Party. अब इस लाइन को बड़े ध्यान से पढ़िए दोबारा से कि before contesting election, a candidate need the approval of the Chinese Communist Party. अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि या तो आप चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर चुनिए या आप मेंबर चुनिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से. समझ में आया? या आप चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर चुनिए या आप मेंबर चुनिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का. इट मीन्स कि आपको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर ही चुनना होगा. तो क्या ये डेमोक्रेटिक हुआ? नहीं. क्या ये जो बात कर रहे हैं ये डेमोक्रेसी से रिलेटेड कर रहे हैं? नो. नेक्स्ट आ जाइए मैक्सिको. आपके पास इट मीन्स फेयर चॉइस नहीं दी है उन्होंने. सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर 6 years टू इलेक्ट दिस प्रेजिडेंट. उनकी 6 year के बाद होता है. मैक्सिको के अंदर एक पार्टी है बेटा, जिस पार्टी का नाम है PRI. The country has never been under a military dictator rule, but until 2000, every election was won by a party called PRI. इनकी पार्टी का नेम थोड़ा उल्टा स्टार्ट होता है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी. ऑपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शन. यहाँ पर अपोजिट पार्टीज भी लड़ रही हैं. इट मीन्स आपके पास चॉइसेस भी हैं, बट नेवर मैनेज टू विन. The PRI known to use many dirty tricks to election. All those who were employed in government office had attended to its party meeting. Teachers of government school used to force parents. ये point समझ आया कि teachers of government school used to force parents to vote for the PRI. इनमें क्या होता है कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है कि आपको किसको वोट देना है? PRI को. क्या ये अब डेमोक्रेसी की चीज़ों को पूरा कर रहा है? नो. इसका सेकंड फीचर क्या बनता है कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. कि जो आज पावर में है उसका एक फेयर चांस होना चाहिए हारने का भी. ये नहीं कि वही कंटिन्यूस रूल करेगा. इंडिया में आप देखते हैं कि बार बार पार्टीज चेंज होती रहती है. इट मीन्स कि यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो गुड डेमोक्रेसी है. और हम लोग जब चाहते हैं, हम अपने अगर रूलर से खुश नहीं होते तो हम उनको चेंज करते हैं. दोबारा से ध्यान से देखिए. डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. कि वो जितना उनके पास जीतने का चांस है उतना ही लूजिंग का भी है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.
अब आपने घर पे अपने नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से टॉपिक को रिवाइज करना है. सो बी एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच.